इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि दो चीज़ें उसमें ना मुझे इंटरेस्टिंग लगी। एक तो ये कि यू वर वेरी यंग, 22 आई थिंक, I was 22. देन द फैक्ट कि इट वाज हार्ट ब्रेक, एंड द थर्ड ये कि दोस्त साथ थे लेकिन फिर भी ना गाड़ी चला दी। तो आई थॉट दिस इज अ नाइस टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन फॉर द गाइज हु आर लिसनिंग टू अस कि जिनका हार्ट ब्रेक हो कि अब आप देखते हैं तो क्या सही किया, गलत किया, क्या चीज़ नहीं, आप हार्ट ब्रेक हो तो एक मेरे असूल पे जरूर हाँ अमल करें कि वो गाड़ी जो थी जो वो थी वो अपनी नहीं थी, वो उस दोस्त की थी जो अच्छा, साथ बैठा हुआ था। ओके। इसकी एहतियात प्लीज जरूर करें आप। हार्ट ब्रेक आपका हुआ है लेकिन गाड़ी आपकी जाया नहीं होनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बेचारा तो दोस्त। आज तक मुझे ये बात कहता है, वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स। उनका ताल्लुक भी मीडिया से है, ही इज अ न्यूज़ एंकर और हम लोग क्लास फेलोज बहुत ही थे। अच्छे दोस्त होंगे आपके भाई। तो अभी तक वो मुझे ये कहता है कि बाकी सारी चीजें अपनी जगह, गाड़ी जो है ना वो तूने मेरी ठोकी थी। तो उन्होंने निकल के कुछ बोला नहीं कि क्या किया यार तुमने मेरी गाड़ी को, एक नहीं, दो वो खूबसूरत क्या बोलो जुमले? उसको, वो ऑलरेडी मुझे हैंडल कर रहा था। तो क्या इतना स्ट्रांग, इतना बुरा शदीद दिल? किस्म का। पहली मोहब्बत थी? पहली मोहब्बत। ओके, सो रिकवर पहली कर गए मोहब्बत फिर या ये? हाँ, वो देखो एक जो सैलाब वाला पानी होता है ना, उसको पंजाबी में कहते हैं हड़। ओके। हड़ यानी मौजें मारता हुआ दरिया के फ्लैश फ्लड्स। तो वो जो दरिया जिसमें सैलाब आया हुआ हो ना, उसने गुजर जाना होता है, लेकिन जब वो गुजर रहा होता है ना तो बड़ी तबाही होती है। तो गुजर जाता है, उसके बाद एक सुकून, साइलेंस आपकी जिंदगी में आता है। और वो होता है जिसके बारे में अमूमन कहा जाता है कि सोना आग में तपकर कुंदन हो गया। आपने सुना होता है ना, वो उसके लिए ये मोहब्बत, इश्क और अंदर से टूटने का अमल बहुत जरूरी होता है। Really is मतलब जरूरी है तकलीफ से गुजरना। एक यंग लड़का जो आपको सुन रहा है, अब हार्ट ब्रेक हुआ है, व्हाट वुड यू टेल टू हिम कि किस तरीके से इस वक्त अपने जज्बात को हैंडल करे, क्या रिएक्शन होने चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए? क्योंकि दर्द तो हो रहा है इस वक्त ना बहुत शदीद, और रिजेक्शन भी शायद अगर हो तो वो तो ऊपर से फिर इज्जत भी, ईगो भी आ गई कि कैसे। देखिए, हार्ट ब्रेक जो है ना, यंगस्टर्स चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पहला तो एक मैं मशवरा दूंगा कि प्लीज ये मत समझें कि रोना बुरी चीज है। ओके। धड़े मार मार के रोएं और रोएं, और ये किसी भी ग्रीफ की सिचुएशन में है। लोगों के माँ बाप चले जाते हैं, बहन भाई, कोई करीबी आपका इस दुनिया से चला गया, हिम्मत करो, रोना नहीं है, अल्लाह सब्र देगा। नो भाई, व्हाई? देखिए, अल्लाह ताला ने ना फितरतन हमारे अंदर रोने का सिस्टम बनाया है। तो वो रोने का सिस्टम इसलिए नहीं बनाया कि नहीं रोना, वो रोने का सिस्टम इसलिए बनाया कि रोना है। तो आपका कोई करीबी इस दुनिया से चला जाए, आपको इश्क मोहब्बत में कोई नाकामी, फेलियर, जो भी आप कह लें, हार्ट ब्रेक, जरूर रोएं, जी भर के रोएं। अकेले रो लें, बाथरूम में शावर ऑन करके रो लें कि बाहर आवाज ना जाए, वो अलहदा बात। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट ब्रेक के अंदर, वो ये है कि ये कभी मत समझें कि मोहब्बत एक दफ़ा ही होती है और ये एक ही थी। ये बड़ा मुश्किल से इनको समझ आएगी बात। सब कहेंगे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे एक तरह से मोहब्बत की जी सबसे खूबसूरत चीज़ भी यही है, और थोड़ी सी कम खूबसूरत चीज़ भी मोहब्बत की यही है कि ये दूसरी बार भी उतनी ही शिद्दत से हो जाती है। True. Which is so beautiful also at the same time. अगर हम सब के नसीब में एक ही इश्क या मोहब्बत का लिखा होता, बड़ी फिर तो वो बिन देयर डन दैट, उसके बाद फिर अब क्या करें, बस खाओ पियो और गाड़ी चलाओ और जिंदगी गुजारो। ये मोहब्बत के दूसरी बार या तीसरी बार होते चले जाने की इंसान की ख्वाहिश है जो उसे जिंदा रखती है। तो मुझे जब दूसरी बार पहली से भी उठ के हुई, तो मैंने जाना कि अरे वाह, ये किस कदर खूबसूरत हस्ती का निज़ाम हस्ती है कि आप दोबारा भी उसी शिद्दत से उस अमल में जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ वो ये कि आप अपने हार्ट ब्रेक को किसी एक करीबी दोस्त या किसी के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, टॉक। कुछ लोग तो और तरह के टॉक करते हैं ना, ऐसे मैंने की थी, गाड़ी लेके घर के अंदर घुस गए, लॉन के अंदर जाके गाड़ी गेट तोड़ के घर में पार्क किसका घर था वो? आपका घर था? नहीं, किसी का घर नहीं था, रास्ता चलते एक घर के अंदर हम घुस गए थे। क्योंकि मैंने कहा
सो इस तरह का ऐलान नहीं करना, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई आपका ऐसा दोस्त, कोई एक ऐसा शोल्डर होना चाहिए जिसको आप टॉक इट आउट, दिल की बात कह सके उसके साथ। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उन लोगों का, आपकी ज़िंदगी में कोई दोस्त, कोई बहन भाई, कोई इस ब्रेकअप से गुजर रहा हो, इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा हो, बी अ गुड लिसनर। हमारे यहाँ अच्छे लिसनर नहीं होते, हम कहते हो छोड़ यार, वो कुछ नहीं यार, वो तो ऐसी थी, वो तो वैसी थी, या तो वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था, अच्छा हुआ तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। नहीं यार, इस वक्त उस आप जो कह रहे हैं इसको उसकी जरूरत नहीं है, ना ही उस पर कोई फर्क पड़ना है। जो वो कह रही है, जो वो रो रहा है, जो उसको सुनिए। इस वक्त उसके सिस्टम से इस सैलाब ने निकलना है भैया। अगर अच्छे दोस्त हो तो उसको एक अच्छा लिसनर दे दो। लेकिन आपने शादी नहीं की। आई एम नॉट गोना आस्क यू कि शादी क्यों नहीं की। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये, औरत अगर शादी नहीं करती है तो फिर तो वो बेचारी हो जाती है, स्पेशली अगर उसकी एज भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो बेचारी, यू नो, और ये कि कोई मसला ही होगा, या लाइक all the sympathy, all the negativity goes towards that. What happens with men? I'm curious कि 45 पे a guy with, you know, black and white hair is called salt and pepper, and लोग कहते हैं यार बहुत cool है, you know, graceful है, classy हो गया है। लेकिन एक औरत 45 पे white and black hair, उसको बेचारी, और ये कि अब इसकी एज हो गई है, you know, वो करते हैं। आपको क्या फील होता है that you feel कि हाँ अब लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, यू डिडंट हैव टू फेस दीज काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स या जजमेंट्स, या मर्दों के साथ भी ऐसी सलूक होता है? एक चीज़ इस पे मैं बड़ा हमेशा हैरान होता हूँ, इसी तुम्हारे सवाल से रिलेटेड, कि एक औरत जो 40 क्रॉस कर जाए उसके बारे में हमेशा कहा जाता है शादी नहीं हुई ना उसकी। एक मर्द जो 40 क्रॉस कर जाए उसके बारे में कहा जाता है शादी नहीं की ना उसने। शादी नहीं हुई और शादी नहीं की, ये कितना बड़ा फर्क है। भाई ये भी तो हो सकता है कि उस औरत ने शादी ना की हो बाय चॉइस, या मर्द की शादी हुई ना हो ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, लेकिन ये वही जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो अभी तक हमारे माशरे के अंदर है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि वो बेचारी, कोई आप वाली बात, उसकी हुई नहीं, और ये तो ऐसा, ये क्योंकि मर्द है और ये तो इस अपनी पूरी जिंदगी और अपने पूरे माशरे और पूरी दुनिया का मालिक है, तो इसकी अगर सिंगल है तो इसने नहीं की होगी, वरना क्या जी, वरना तो जी अब तौसीक हैदर के लिए क्या मसला है, एक से बढ़ के एक रिश्ता, तो सारी जिंदगी, और क्या कमी थी, उसको तो बहुत अपनी मर्जी का रिश्ता मिल जाना था। तो अगर तौसीक हैदर ने सिंगल है, अनमैरिड है, तो नहीं की, लेकिन कोई XYZ कोई खातून नहीं। हमें इससे निकलना है, इसलिए कि हमें नहीं अंदाज़ा होता कि छोटे छोटे जुमले कितना इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं आपकी नफ्सियात पे। ठीक है आप बच्चे नहीं हैं, लेकिन शादी नहीं की और शादी नहीं हुई का बहुत फ़र्क है। एक तो मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था। अब नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे जो ज़्यादा फीडबैक अपने सिंगलहुड पे मिला और अभी मिल रहा है वो ये है कि बुढ़ापे का सहारा कौन होगा। ओके, कंपेनियनशिप, औलाद, ओह ओके। भाई कौन व्हीलचेयर चलाएगा तुम्हारा, कौन अगर कुछ हो गया तो अस्पताल कौन लेके जाएगा, खिदमतें कौन करेगा। मैं फिर आगे से जवाबी सवाल करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि भैया ये बताएं, क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई अंकल आंटी, कोई चाचा फुफ्फो नहीं है, कोई हमसायों में जानने वालों में जिनके माशाल्लाह 2-2 3-3 बच्चे हों, लेकिन उनका बुढ़ापा अकेला हो, कस्मो पुरसी में गुजर रहा हो, अकेला गुजर रहा हो, मुल्क से बाहर चले गए, कुछ हो गया नहीं है, और वो या ख्याल नहीं रखते। और बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि जो सिंगल रहे या औलाद नहीं हुई, लेकिन बुढ़ापा इतना कंफर्टेबल गुजरा कि ये आपकी अपनी शख्सियत होती है जो बुढ़ापे में या तो आपको अकेला छोड़ देती है, और या आप बे औलाद हो के भी आपकी एक आवाज पे 10 लोग दौड़े चले आते हैं। तो आई एम सो पॉजिटिव, मेरा ख्याल है अल्लाह करे तो बुढ़ापे में किसी सहारे की जरूरत ही ना पड़े, चलते फिरते इस दुनिया से चले जाए। लेकिन अगर पड़ भी गई तो मुझे पता है मेरी आवाज एक के ऊपर कम से कम कोई 15-20 ऐसे लोग आके खड़े हो जाएंगे मेरे साथ जो औलाद से ज्यादा मेरा ख्याल रखें।
तो कभी ये जब आप बातें सुनते हैं, कभी अंदर से डर नहीं आया कि हाँ यार वाकई